हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेनिया। इस लेक्चर में हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं ये लेक्चर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो ये द डेफिनेशन सॉरी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म mdx plus ndy equal to 0 is said to be exact if dou m del m by del y is equals to del n by del x, where m and n are function of x and y। ठीक है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि किस फॉर्म में है, जो कि इस फॉर्म में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, उसे हम एग्जैक्ट तब कहेंगे जब डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स हो जाए। तो डेल एम बाई डेल वाई का मतलब क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका हम करेंगे m का विद रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे n का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। तो डायरेक्ट हम एग्जांपल पे आते हैं। हाँ, एक बात और, इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या बोलते हैं। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है सॉल्यूशन, एम डी एक्स, यहाँ पे क्या कहते हैं, ट्रीटिंग y इक्वल्स टू कांस्टेंट, y को इसमें कांस्टेंट रखेंगे, प्लस एन डी वाई। ठीक है। यहाँ पर n जो होगा वो क्या करेगा, फ्री फ्रॉम x रहेगा, फ्रॉम x टर्म। फ्री फ्रॉम x टर्म मतलब कि n जो होगा, n के उसी वैल्यू को रखेंगे जो कि x को कंटेन ना करे। इसका मतलब कि ओनली y टर्म्स को ही रखेंगे n में। ठीक है। इज इक्वल्स टू c, ये होता है इसका सॉल्यूशन। ठीक है। अब आगे हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादा समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो। ठीक है। तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy माइनस ऑफ 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना होगा कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं। ठीक है। तो आगे देखते हैं, द गिवन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। इस इक्वेशन को हम 1 ले लेते हैं। अब कंपेयरिंग
इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा m और n का वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से m और n का वैल्यू क्या आएगा? m इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि इसे हम इस इक्वेशन से कंपेयर करना है। m की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y² एंड n इज इक्वल्स टू आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x²। ठीक है, तो m और n हमारे यहाँ पे निकल गया, इसको टू इक्वेशन रख लो। अब नेक्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या हुआ कि हम कंपेयर किए, ठीक है, इक्वेशन 1 से, ताकि हमारा m और n निकल रहा है। अब सेकेंड स्टेप यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं समझाने के लिए, बस यहाँ स्टेप 1 रख लो यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 हम क्या करेंगे? m और n आ गया, अब हम फाइंड करेंगे डेल m बाई डेल y और डेल n बाई डेल x। ठीक है, तो नाउ डेल m बाई डेल y इज इक्वल्स टू, तो डेल m बाई डेल y मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y के केस में। तो यहाँ पर क्या होगा? x जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं y के टर्म्स में, तो x कांस्टेंट होता है, और जब हम x के टर्म्स में करते हैं तो y कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस केस में x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो x कांस्टेंट होगा तो हमें क्या करता है? डिफरेंशिएशन करना है। तो x कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, माइनस ऑफ x कांस्टेंट है तो माइनस 4x, y का 1 और y का माइनस 4y, ये आ गया माइनस 4x माइनस ऑफ 4y। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे? सिमिलरली क्या करेंगे? डो एन बाई सॉरी डेल एन बाई डेल एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो अब डेल एन बाई डेल एक्स, अब जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी का कर रहे हैं और x के टर्म्स में कर रहे हैं, तो y को क्या करेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। तो इस केस में क्या होगा? y कांस्टेंट होगा, तो y कांस्टेंट है तो 0 माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 4x, ये क्या आ गया? फोर वाई, ये हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? इसलिए डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमने ऊपर क्या देखा था कि किसी भी इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट है, कोई भी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स होना चाहिए। तो हमारा आ गया, इसलिए हम लिख सकते हैं दी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो एग्जैक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, देन आगे स्टेप 3 बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये एग्जैक्ट आ गया। अब स्टेप 3 हम देखते हैं। ठीक है, देन दी हेंस करते हैं, हेंस दी सॉल्यूशन इज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एम डी एक्स। ठीक है, जहां पर y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, y को कॉन्स्टेंट रखना है, प्लस एन डी वाई। ठीक है, हमने फर्स्ट में देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था यहाँ पे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वाई कॉन्स्टेंट रखे थे, प्लस एन डी वाई। तो एन डी वाई में क्या आता है? फ्री एन डी वाई, एन जो टर्म है वो फ्री फ्रॉम एक्स टर्म है, फ्री एक्स के यहाँ पर कोई टर्म्स नहीं आएंगे, सिर्फ वाई के टर्म्स होंगे। ठीक है, तो एन डी वाई ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एम डी एक्स। ठीक है,
y को कांस्टेंट रखना है हमें। तो m क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx, यही था। m क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हमको रखना है, y को कांस्टेंट रखना है, प्लस n dy है। n में क्या करना है, हमको सिर्फ y के टर्म्स को लेना है, ठीक है, x के टर्म्स को नहीं लेना है, ठीक है। तो y के टर्म्स को n यहाँ देखते हैं, n क्या था, n क्या था हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ हमें y के टर्म्स को लेना है, x को हटा देना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हम सिर्फ यहाँ से वाई स्क्वायर ही लेंगे, ठीक है। इसको ही सिर्फ लेना है वाई स्क्वायर को, तो आगे देखते हैं हम, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल्स टू सी, देना आगे। अब y हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा x³ माइनस ऑफ y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है तो 4y बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, x का ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y³ 3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो x³ माइनस ऑफ 2 जा, तो 2x² माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y³ 3 इज इक्वल्स टू c, ठीक है। अब हम इसको सारे टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x³ माइनस ऑफ 6x² माइनस ऑफ 6xy स्क्वायर प्लस y³ इज इक्वल्स टू 3c, 3 को मल्टीप्लाई किया सारे को दोनों तरफ, LHS और RHS को, देन x³ माइनस ऑफ 6xy x प्लस y प्लस y³ इज इक्वल्स टू 3c। अब यहाँ पे हम देखें 3c है, तो 3c को क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हम k मान लेते हैं, तो x³ माइनस ऑफ 6xy x प्लस y प्लस y³ इज इक्वल्स टू k, क्या है, k कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या आ गया, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, x³ प्लस y³, ठीक है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यहाँ पर रख लेते हैं, वेयर k बीइंग, ये लिख ही लेते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, k being arbitrary constant, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व y स्क्वायर e to the power xy स्क्वायर प्लस 4x³ dx प्लस 2xy e to the power xy स्क्वायर माइनस ऑफ 3y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। क्वेश्चन एक बार मिला लेते हैं, y स्क्वायर e to the power xy स्क्वायर प्लस 4x³ dx प्लस 2xy
e to the power x y square minus 3y square dy is equals to 0। ठीक है, तो इसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। पहला स्टेप वैसे ही चलते हैं, क्या करते हैं, कंपेयरिंग इस इक्वेशन को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y square e to the power x y square plus 4x cube dx plus 2xy e to the power xy square minus 3y square dy is equals to 0। क्वेश्चन 1 इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, देन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, जिससे कंपेयर हम करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, देन वी गेट m is equals to y square e to the power x y square plus 4x क्यूब और n is equals to क्या आ जाएगा 2xy e to the power xy square minus 3y square, ये आने वाला। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, डो एम बाई डो आई एंड डो एन बाई डो एक्स निकालते हैं। देन डो एम बाई डो आई क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे क्या आएगा, y को यहाँ पर हमको x को कांस्टेंट लेके चलना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो x को कांस्टेंट हमारा m यहाँ पे क्या है, m ये है y स्क्वायर e एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं डो एम बाई डो आई। ठीक है, तो x को हमें यहाँ कांस्टेंट रखना है, तो y स्क्वायर, ठीक है, x कांस्टेंट है तो x यहाँ पे बाहर आएगा। ठीक है, और e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर 2y। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन है, सॉरी सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसको कोई इसमें टफ नहीं है। ठीक है, देन प्लस प्लस हो जाएगा e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर 2y। ठीक है, ये हो जाएगा 2xy क्यूब e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये डो एम बाई डो आई, डेल एम बाई डेल वाई का है। ठीक है, देन अब डेल एन बाई डेल एक्स निकालते हैं हम, तो डेल एन बाई डेल एक्स के टर्म्स में क्या करेंगे, तो एन को यहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन इनका कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो इसमें करते हैं हम एन को 2i, ठीक है, एक्स को बाहर के वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमको y को कांस्टेंट रखना है, तो 3y माइनस 3y स्क्वायर है, ये तो 0 हो जाएगा। तो आगे करते हैं 2x वाई क्यूब ई पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस ई टू पावर एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा सेम आ गया। डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल एक्स, इसलिए डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल एक्स, इसलिए
the given equation is exact, hence the solution is given by क्या करते थे हम m dx, यहाँ पर y को इक्वल टू कांस्टेंट रखते हैं, प्लस n dy, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग फ्री फ्रॉम x टर्म, मतलब इसमें सिर्फ y टर्म को लेते हैं, इज इक्वल्स टू c। तो हमारे पास m क्या है, y स्क्वायर e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब है m dx, y को कांस्टेंट रखेंगे, माइनस ऑफ 3y स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू c। तो y कांस्टेंट है, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं, y कांस्टेंट है तो y को बाहर लेंगे, y स्क्वायर बाहर आ गया, और e पावर एक्स वाई स्क्वायर, y कांस्टेंट है तो y स्क्वायर नीचे, प्लस 4x क्यूब, अच्छा ds का टर्म्स है तो y को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो 4x 4/4 x क्यूब का इंटीग्रेशन जो होगा, तो ठीक है, माइनस ऑफ 3 y स्क्वायर का y क्यूब बाई 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू c। ये y स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये हो जाएगा एक e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस x पावर 4 माइनस ऑफ y क्यूब बाई c, वेयर c बीइंग आर्बिट्री कांस्टेंट, तो ऐसे ही लिख देंगे, which is the required solution, where c being arbitrary constant, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस का, ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया। एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व 3x स्क्वायर प्लस 4xy dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y dy इज इक्वल्स टू 0। इसका सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 4xy dx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2y dy इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 1 रख लेते हैं इसको। हमारा स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप कंपेयर करना, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with m dx plus n dy equal to 0, then we get m is equals to 3x square plus 4xy, n is equals to 2x square plus 2y, m और n हमारे यहाँ निकल गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है,
डेल एम बाई डेल वाई निकालना। तो डेल एम बाई डेल वाई निकालेंगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है एम का वाई के टर्म्स में, तो एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, एक्स कांस्टेंट है तो ये क्या आ गया 4x। सिमिलरली डेल एन बाई डेल एक्स, एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएशन हो रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो वाई को कांस्टेंट रखेंगे, ये क्या आ गया 4x, चूंकि डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स आ गया, इसलिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जब हमारा एग्जैक्ट निकल गया तो अगला हमारा स्टेप क्या होता है सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज सेम वे, ये सॉल्यूशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू सी, तो एम डी एक्स में वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखेंगे और एन जो है फ्री फ्रॉम एक्स टर्म होगा, ओनली वाई टर्म होगा, इक्वल टू सी आ गया। तो अब हम आप यहाँ पे निकालेंगे एम डी एक्स, एम यहाँ पे क्या था हमारा, एम देख लेते हैं 3x² प्लस 4xy, एम रखेंगे 3x² प्लस 4xy dx, y को रखेंगे कांस्टेंट प्लस एन डी वाई, एन में क्या ओनली टर्म्स ऑफ y रहेगा, x का टर्म नहीं रहेगा, ठीक है, ओनली टर्म्स ऑफ y, तो एन हमारा यहाँ पे क्या था 2x² प्लस 2y, तो सिर्फ यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2y को इक्वल्स टू सी। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो y कांस्टेंट रखना है हमारा, तो x के टर्म्स होगा तो 3x³ 3 प्लस 4y x² 2 y² 2 is equals to c। x³ प्लस 2x² y प्लस y² is equals to c आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ, which is the required solution where c being arbitrary constant। तो ये हमारा तीसरा एग्जांपल भी हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये भी लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर में हमने क्या किया, 3 क्वेश्चंस किए, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा क्या होता है और इसके स्टेप्स कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इस पे 3 हमने क्वेश्चंस भी किए, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।